हाय गाइस, दिस इज़ अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है आज की इस ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में। और आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस आपके सामने आएंगी और इनको किस तरह से एडवांस लेवल पे बनाया जाता है ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको गाइस। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पैराग्राफ की। पैराग्राफ आपके सामने है। जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं जितनी हमें ये लगती है, ना ही उतनी आसान है जितना हम इसे कभी कभी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ये है बस वैसे ही हम इसे जिए और जो हो रहा है उसे होने दें। बजाय इसके हमें इसे खास बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। बस खुद से दोबारा गलती ना करने का वादा करो। उसे अहमियत ज़रूर दो जो आपको अहमियत देता है और उसे माफ़ कर दो जो नहीं देता। ज़िंदगी में आगे बढ़ते वक्त सभी से अच्छा रवैया करना, क्योंकि नीचे आते वक्त आप इन्हीं से मिलोगे। तो आइए इस पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पैराग्राफ आपके सामने है। देखिए, पहला सेंटेंस आपके सामने है। जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं जितनी हमें ये लगती है, ना ही उतनी आसान है जितना हम इसे कभी कभी मान लेते हैं। इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं गाइस। एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक। ना ही मुश्किल ना ही उतनी आसान, यहाँ पर नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा। देखिए, लाइफ इज, जिंदगी है, ना ही उतनी मुश्किल उतनी आसान, उतना जितना। यह एज एडजेक्टिव, एज का कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा। ये बात मैं कंजंक्शन में आपको बता चुका हूं। जिंदगी है, ना ही, नाइदर, उतनी मुश्किल जितनी, एज डिफिकल्ट एज, जिंदगी है, ना ही उतनी मुश्किल जितनी हमें ये लगती है। इट सीम्स टू अस, इट सीम्स टू अस, ये हमें लगती है। अगर मान लीजिए यहां पर होता है ये मुझे लगती है, इट सीम्स टू मी, लेकिन यहां पर हमने कहा ये हमें लगती है, इट सीम्स टू अस। ना ही उतनी आसान है जितना हम इसे कभी कभी मान लेते हैं। नॉर एज इजी एज, ना ही उतनी आसान जितनी हम इसे कभी कभी मान लेते हैं। वी समटाइम, मानने को आप अज्यूम कहते हैं। वी समटाइम्स अज्यूम इट टू बी। अब देखिए, अगर ये होता हम कभी कभार इसे इजी मान लेते हैं। वी समटाइम्स अज्यूम इट टू बी इजी। कभी कभार हम इसे डिफिकल्ट मान लेते हैं। वी समटाइम्स अज्यूम इट टू बी डिफिकल्ट। लेकिन यहां पर इजी, ये वर्ड, ये एडजेक्टिव एज इजी एज के कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी आ गया सेंटेंस में, तो यहां पर हमने इसे यूज नहीं किया और ये सेंटेंस यहां पर फिनिश होता है। लाइफ इज नाइदर एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स टू अस, नॉट एज इजी एज वी समटाइम्स अज्यूम इट टू बी। ऐसा नहीं है कि जैसे ये है बस वैसे ही हम इसे जिए और जो हो रहा है उसे होने दें। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट, ये है नहीं, इट्स, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है इट्स, ये है नहीं कि दैट, या ऐसा नहीं है कि, इट्स नॉट दैट, जैसे ये है बस वैसे ही हम इसे जिए, बस हम इसे जिए। वी जस्ट लिव इट, वैसे ही, द वे इट इज। इस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है। इट्स नॉट दैट वी जस्ट लिव इट द वे, जैसे ही, द वे, ये है, इट इज। बजाय इसके हमें इसे खास बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बजाय इसके, इसके लिए आप रादर का यूज कर सकते हैं। रादर, बजाय इसके हमें इसे खास बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इसे खास बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो आप यहां पर शुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बात को आप थोड़ा जोर देते हुए बोल रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए। वी मस्ट, आप यहां पर शुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने यहां पर मस्ट का यूज किया थोड़ा जरूर के सेंस में। वी मस्ट, इसे खास बनाने की। देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा इंटरेस्टिंग वे में।
टू मेक इट काउंट। वैसे तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, टू मेक इट स्पेशल, लेकिन ये इंटरेस्टिंग वे है, एडवांस लेवल में इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। काउंट का मतलब क्या होता है, टू मेक इट काउंट का मतलब क्या होता है, जिसे आप खास बनाएं, काउंट करवाएं, जिसकी कोई वैल्यू बने। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं, यानी कोई गलती से गलती हो गई आपसे, बाई चांस कोई गलती से गलती हो गई आपसे, तो बाई चांस इसके लिए हैपन टू का फॉर्मेशन यूज किया जाता है। इफ, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए, इफ यू हैपन टू, इफ यू हैपन टू मेक अ मिस्टेक, अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए, वैसे तो सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं, इफ बाई चांस यू मेक अ मिस्टेक, लेकिन जैसे आपने हैपन टू का यूज किया तो यहां पर आपको बाई चांस कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और जैसे आपने कहा अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो ऐसे में हैपन टू का आप यूज करेंगे। इफ यू हैपन टू मेक अ मिस्टेक तो कोई बात नहीं, डोंट वरीज या फिर नो वरीज। गलती इंसान से ही होती है। इस सेंटेंस को देखिए एक इंटरेस्टिंग वे में बनाया जाएगा, टू अर्न इज ह्यूमन, टू अर्न इज ह्यूमन। मान लीजिए आपके फ्रेंड से कोई गलती हो गई और वो आपके सामने गिल्टी फील कर रहा हो, तो ऐसे में आप उसे कह सकते हैं, डोंट वरी, टू अर्न इज ह्यूमन। बस खुद से दोबारा गलती ना करने का वादा करो। जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ, अपने आप से यानी खुद से, जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ नॉट टू रिपीट इट। यहां पर मैं इट का यूज क्यों कर रहा हूं, यहां पर मैं मिस्टेक कह भी सकता हूं, जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ नॉट टू रिपीट मिस्टेक, लेकिन यहां पर अंडरस्टूड है कि मिस्टेक्स की बात हो रही है, इसलिए यहां पर मैंने इट का यूज किया। उससे अहमियत ज़रूर दो जो आपको अहमियत देता है, और उससे माफ़ कर दो जो नहीं देता। उसे अहमियत ज़रूर दो। अगर ये सेंटेंस होता अहमियत दो तो मैं कहता वैल्यू हिम, लेकिन यहाँ पर है उसे अहमियत ज़रूर दो, ज़रूर का सेंस है, तो ऐसे में आप कहते हैं डू वैल्यू, डू वैल्यू। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा रुकता हूँ। अगर देखिए, अगर आपको कहना है आओ, आप कहते हैं कम, लेकिन ज़रूर आओ आप कहते हैं डू कम। अगर मैं कहता हूँ जाओ आप कहते हैं गो, अगर मैं कहता हूं जरूर जाओ तो इसके लिए कहेंगे डू गो। तो यहां पर वैल्यू एक वर्ब है, डू वैल्यू द वन, उससे अहमियत जरूर दो जो आपको अहमियत देता है, हु वैल्यूज यू, हु वैल्यूज यू, और उससे माफ कर दो जो नहीं देता। एंड, और माफ करने को आप फॉरगिव कहते हैं, एंड फॉरगिव द वन, और उससे माफ कर दो जो नहीं देता, हु डजंट यानी डज नॉट। अब देखिए यहां पर द वन फॉर्मेशन का यहां पर मैंने यूज किया। अब देखिए द वन यहां पर आ रहा है, उसे अहमियत जरूर दो जो आपको अहमियत देता है, उससे दो जो, इसके लिए मैंने यहां पर द वन का यूज किया। उसे कॉल करो जो, कॉल द वन हु, तो यहां पर द वन फॉर्मेशन का यूज किया है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए। कई बार मैंने कई वीडियोस में और कई ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस में इस बात को कवर किया है। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल आपको इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए। बार बार आप इसको यूज करेंगे तो फैमिलियर होते जाएंगे। जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त सभी से अच्छा रवैया करना, क्योंकि नीचे आते वक्त आप उन्हीं से मिलोगे। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि अब अगर आपको कोई डिक्लाइन फेस आए तो आप नीचे आते वक्त उन्हीं से मिलोगे। तो ये एक गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग कोटेशन यहाँ पर मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। देखिए इसको एक इंटरेस्टिंग वे में बनाया जाएगा। वैसे तो इस सेंटेंस को बनाने के कई और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये एक कोटेशन है। देखिए इसको एक एडवांस लेवल पे कैसे बनाया जाएगा। जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त सभी से अच्छा रवैया करना, बी नाइस टू पीपल
बी नाइस, नाइस बनिए या नाइस होइए, या फिर बिहेव नाइस भी आप कह सकते हैं। बी नाइस टू पीपल ऑन योर वे अप बिकॉज यू विल meet them on your way down। वे अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ, वे डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ। बी नाइस टू पीपल ऑन योर वे अप बिकॉज यू विल मीट दैम ऑन योर वे डाउन। देखिए, जिन स्टूडेंट्स को उर्दू समझ में नहीं आती उनके लिए SMS लैंग्वेज में भी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब आपको मौका मिले तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा गाइस, और कमेंट में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को आप इस मुल्क के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाएं ताकि वो भी इंग्लिश सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली मजीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।